गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आज का जो क्लास होगा इसमें आपको पढ़ाएंगे बेटा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप हमारे बारे में जान चुके होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, श्रीनाथ सैनी नाम से चैनल है। आइए हम आगे बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन से लैंग्वेज यूज किए जाते हैं उसी को लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज होता है बेटा वो होता है सिंबल। सिंबल किसी भी एलिमेंट या आइटम के बारे में आपने पढ़ चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुका है, उसके कैसे अरेंजमेंट होते हैं। बट किसी भी आइटम को जानने के लिए एक शॉर्ट वे बनाया गया जिसे आप क्या बोलते हैं, सिंबलाइजेशन। तो सबसे पहले जो शॉर्ट मेथड बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, डाल्टन। डाल्टन वाज फर्स्ट person which proposed a short method to represent an एक एटम को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट मेथड सबसे पहले कौन दिया था, डाल्टन सर ने। और एटम का जो शॉर्ट मेथड होता है, शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंट एन एटम इज कॉल्ड सिंबल। ये जो शॉर्ट मेथड दिया गया एटम को रिप्रेजेंट करने का उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सिंबल बोलते हैं। और ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा। बट बेटा ये जो डाल्टन सर थे इन्होंने वैसे कुछ सिंबल को लिखते हैं, कैसे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन को इन्होंने सिंबलाइज किया। तो इसका एक तरीका बनाया, इसका सिंबल क्या लिखा है, एक सर्कल बनाया, उसमें एक डॉट डाल दिया। इस सिंबल को इन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कार्बन जो एलिमेंट होता है उसको कैसे सिंबलाइज किया, एक सर्कल बनाया और इसे क्या कर दिया, कलर कर दिया, डार्क कलर कर दिया ब्लैक कलर से। तो ये जो सिंबल आए इसको क्या बोला, क्या बोले उन्होंने, कार्बन का सिंबल बोले। ऐसे ऑक्सीजन के सिंबल OXYGEN, ऑक्सीजन का सिंबल उन्होंने केवल एक सर्कल बना दिया। ऐसे बहुत सारे सिंबल उन्होंने दिए। कौन दिया, ये सब सिंबल कौन दिया है, डाल्टन सर ने। ये डाल्टन सर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एटम को सिंबलाइज किया और कुछ सारे एटम को उन्होंने सिंबल फॉर्म में दिया। बट बेटा इसकी सबसे बड़ी कमी, इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट to learn and inconvenient to use। बेटा ये जो सिंबल डाल्टन सर के द्वारा दिया गया ये बहुत डिफिकल्ट होता था इसे याद करने में, और इसे यूज करने में बहुत सारी डिफिकल्टी आने लगी। डाल्टन सिंबल में ये सारी डिफिकल्टी आने लगी, इसे याद करना कठिन हो गया और इसे पढ़ना कठिन हो गया। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जे बर्जेलियस एक सर थे, जे बर्जेलियस सर थे, इन्होंने एक नया इन्वेंट किया। इन्होंने क्या, सिंबल को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बताया। जे बर्जेलियस सर बोले कि आपको जिस भी एलिमेंट के सिंबल को रिप्रेजेंट करना है उसके फर्स्ट लेटर को आप लिखें। द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम आर symbol of element।
कोई भी एलिमेंट है बेटा, अगर उसके इंग्लिश नेम का या लैटिन नेम का फर्स्ट अंक ले लेते हैं, आप फर्स्ट लेटर यूज कर लेते हैं, तो जो इस तरह का सिंबलाइजेशन हुआ था, तो जे वर्जेलियस सर ने बोला कि अगर आपको किसी भी एटम के सिंबल को लिखना है तो आप इसको लर्न करना ये कठिन हुआ था, इसको इन सब चीजों को लर्न न करिए, बल्कि आप सीधे उस एटम के इंग्लिश नेम में से फर्स्ट लेटर को आप उसे सिंबलाइज कर सकते हैं। जैसे बेटा कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया वर्जेलियस सर ने, सी से। ऑक्सीजन OXYGEN, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया, O से। तो इस तरीके से वर्जेलियस सर जो थे डॉल्टन सर की डिफिकल्टी को दूर कर दिए कि इतना सारा सिंबल बना के लर्न करना बहुत कठिन होता था। तो इस डिफिकल्टी को दूर कौन किया, जे वर्जेलियस ने। कैसे दूर किया, इन्होंने बोला कि आपको अगर किसी भी एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो उस एटम के इंग्लिश नेम या लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर को राइट कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका सिंबलाइजेशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बातें सीखते हैं। तो आपने जो वर्जेलियस सर के बारे में सीखा, और ये वर्जेलियस सर ही थे जो आइडिया ऑफ वर्जेलियस सर था बेटा, आइडिया ऑफ वर्जेलियस टू रिप्रेजेंट आर सिंबल ऑफ एटम। बेटा एटम के जो सिंबलाइज करने का वर्जेलियस सर का तरीका था, आइडिया था, ये आइडिया मॉडर्न सिंबलाइजेशन में हेल्प किया, मॉडर्न सिंबलाइजेशन ऑफ एटम। एटम का जो मॉडर्न सिंबलाइजेशन किया गया उसमें ये वर्जेलियस सर का आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। इनके आइडिया से मॉडर्न सिंबलाइजेशन ऑफ एटम बनाया गया। इनका आइडिया था कि आप किसी भी एटम के अगर एलिमेंट का सिंबल लिखना है, नेमिंग उस एलिमेंट का सिंबल रिप्रेजेंट करना, तो आप फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं। और इसी आइडिया को मॉडर्न सिंबलाइजेशन में किया गया। मॉडर्न सिंबलाइजेशन में कहा गया पहली बात है कि द सिंबल, द फर्स्ट लेटर was the symbol of, first letter was the symbol of atom। किसी भी एटम का जो पेरेंटल नेम है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ पेरेंटल एलिमेंट हो सकते हैं, पेरेंटल एलिमेंट। बेटा जो पेरेंटल एलिमेंट है उसके फर्स्ट लेटर को सिंबल के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आया कार्बन, तो कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या है बेटा, सी है, तो इसे क्या लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो फर्स्ट लेटर वाज द फर्स्ट लेटर ऑफ पेरेंटल एलिमेंट वाज द सिंबल ऑफ द एटम। किसी भी एटम का जो सिंबल होगा वो फर्स्ट लेटर ऑफ द पेरेंटल एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो नाम है बेटा उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, सिंबल। किसका सिंबल कहलाएगा, कार्बन का, कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन, ये कार्बन के सिंबल हैं। तो इस तरीके से मॉडर्न सिंबलाइजेशन जो था, पहला बात ये थी कि आपको किसी भी एटम का अगर सिंबल लिखना है तो उसके पेरेंटल नेम, उसके जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा बेटा, द फर्स्ट लेटर आर रिटेन इन कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट लेटर आप लिखेंगे इसे किस लेटर में लिखेंगे बेटा, कैपिटल लेटर में इसको यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा बेटा, एक समस्या इसमें और आने लगा, कभी कभी क्या होता था, एक ही जैसे कई एलिमेंट होते हैं, when same letter having more element are found
then use first and second letter use as convenient। बेटा हम अपने सुविधा के अनुसार दो लेटर का इस्तेमाल करते थे, फर्स्ट और सेकेंड। कभी कभी बेटा ये सेकेंड लेटर ना यूज होके थर्ड या फोर्थ भी हो सकता था, तो आपको दो लेटर यूज करने की आवश्यकता रहती थी, पहला लेटर और दूसरा लेटर। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसे होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और जो सेकेंड लेटर होगा बेटा, जो भी आप सेकेंड लेटर यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि पेरेंटल नेम का सेकेंड लेटर, आपको सेकेंड लेटर यूज करना है। वो पेरेंटल एलिमेंट का थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। तो आपको जो सेकेंड लेटर यूज करना है बेटा, वो कैसे होगा, स्मॉल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे बेटा देखिएगा कार्बन, CARBON, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, C से। उसके बाद कैल्शियम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, Ca से। उसके बाद क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, Cl। इन सारी चीजों में आप एक चीज कॉमन पा रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर कैसा है, स्मॉल है। बट किसी में फर्स्ट लेटर यूज किया गया है, किसी में सेकेंड लेटर यूज किया गया और किसी में थर्ड लेटर यूज किया गया है। जैसे इसमें देखो फर्स्ट लेटर यूज किया गया है, इसमें फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर के लिए सेकेंड लेटर यूज किया गया, इसमें थर्ड लेटर यूज किया गया। इस तरीके से जैसे कन्वीनिएंट पड़ा, एक सिंबलाइजेशन किया गया। तो ये आपका मॉडर्न सिंबलाइजेशन ऑफ एटम हो गया। नेक्स्ट बात है, हम सीखेंगे बैलेंसिंग। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, बैलेंसी आपको पढ़ा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अगर आप बैलेंसी नहीं पढ़े तो एक बार जाके हमारे ही नेम को सर्च करके आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो उठाकर उसमें बैलेंसी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हूँ, उसको आप सीख सकते हैं कि बैलेंसी कैसे निकाली जाती है। आपको ये भी बताया हूँ कि मेटल का जो बैलेंसी होता है वो क्या होता है, जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही मेटल की बैलेंसी हो जाती है। और जो नॉन मेटल होते हैं उसकी बैलेंसी को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एक में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। बट बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज में, बैलेंसी में, कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक से अधिक बैलेंसी को शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैलेंसी। तो इस चीज को जानने की आवश्यकता है आपको कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एक से अधिक बैलेंसी को शो करते हैं, और उससे क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बैलेंसी। जैसे देखिएगा सम एलिमेंट, इसको नोट पॉइंट की तरह लिखेंगे, सम एलिमेंट शो मोर देन वन बैलेंसी। कुछ एलिमेंट होते हैं बेटा जो एक से अधिक बैलेंसी शो करते हैं, कॉल्ड वेरिएबल बैलेंसी। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैलेंसी। जैसे बेटा आयरन ले लीजिए, तो आयरन दो तरह की बैलेंसी शो करता है, दो भी शो करता है और तीन भी शो करता है, दो भी शो करता है और तीन भी शो करता है। तो आयरन जो दो शो करता है उसे बोलते हैं आयरन, इसको सेकेंड बोलते हैं, और जो तीन शो करता है उसे क्या बोलते हैं, आयरन थर्ड बोलते हैं। इस तरीके से बेटा जो आयरन है वो केवल दो ही नहीं शो करता, बल्कि दो से अधिक, यानी दो भी शो करता और तीन। मरकरी को देख लीजिए, MERCURY, मरकरी। आयरन का क्या होता है, Fe। मरकरी का क्या सिंबल होता है, Hg। जो मरकरी होता है बेटा ये एक और दो दोनों शो करता है, तो इसे बोलते हैं Hg फर्स्ट या मरकरी फर्स्ट बोलते हैं, मरकरी फर्स्ट बोलते हैं। और जो दो शो करता है उसे क्या बोलते हैं, मरकरी सेकेंड। ऐसे बेटा कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सब जो एलिमेंट हैं ये एक से अधिक बैलेंसी को शो करते हैं, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल बैलेंसी। अब मीन्स हमको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये कुछ ऐसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज हैं
जिसको हमको याद रखना जरूरी है अगर हम आगे रिएक्शन को पढ़ना चाहते हैं या अदर चीज़ों को, केमिस्ट्री के भागों को सीखना चाहते हैं, तो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना जरूरी है। पहला सिंबल याद रखना जरूरी है, और ये सिंबल कैसे आया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट सिंबल याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बैलेंसी कैसे निकाली जाती है, कितना होता है, बैलेंसी याद करने की जरूरत है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है बेटा, एक आयन होता है। आयन क्या होता है ये इसको बता देता हूँ। आपको आयन के बारे में भी जानने की आवश्यकता होगी। एक शब्द होता है, एक टर्म है आयन जिसे बोलते हैं। आयन क्या होता है, द formation of charge by taking or giving electron to other element to complete inert gas configuration। बेटा इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2-8, मतलब उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। और जो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट होते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, वो मोस्ट स्टेबल होता है। इस वजह से सारे एलिमेंट क्या चाहते हैं कि वो अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखे या तो 1 इलेक्ट्रॉन रखे, जिससे वो ज्यादा स्टेबल रह सके। इस चीजों को सारे एलिमेंट अचीव करना चाहते हैं, और अचीव करने के लिए किसी एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है और किसी को आवश्यकता रहती है, तो वो लेते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। और उससे क्या बनता है बेटा, आयन बनता है। जैसे अब ये आयन का फॉर्मेशन हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज बाय टेकिंग और गिविंग इलेक्ट्रॉन टू द अदर एलिमेंट टू कंप्लीट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड आयन। उसे क्या बोलते हैं बेटा, आयन कहते हैं। आयन 2 तरह के होते हैं। आयन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव आयन होता है। जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसको एक नाम से जानते हैं कैटायन, और जो निगेटिव आयन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनायन। पॉजिटिव आयन जो होते हैं उस पर कैसा चार्ज होता है बेटा, प्लस का चार्ज होता है, और जो निगेटिव आयन होते हैं उस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का। जैसे देखिएगा सोडियम जो होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10, 1, 11 1 है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख रहा है तो ये चाहता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दे। ये क्या करता है बेटा, गिविंग, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है दूसरे को, और देने से जो देता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और इस वजह से इसको कौन सा आयन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और एक क्लोरीन का देख लीजिए बेटा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, 2, 8, 10 और 17। इसे एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, जिससे ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट सेट में कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन को। तो क्या करते हैं बेटा, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन और आवश्यकता होता है, तो ये क्या करता है कि ये लेता है, और जो लेता है बेटा वो कैसा चार्ज बनाता है, माइनस साइन। इसलिए Cl पे कैसा साइन होता है, माइनस, और इसे एनायन बोलते हैं। तो आप आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सीख गए, और आयन किसे कहते हैं ये सीख गए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको सिखाएंगे कि आयन का नेमिंग कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो आयन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम नेमिंग कैसे नेमिंग करते हैं आयन का ये सीखेंगे। फिर आप कंपाउंड का कैसे नेमिंग करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि अगर किसी भी आयन में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वन काइंड ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट में एक तरह के, अगर किसी भी एलिमेंट में एक तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हो, या किसी भी आयन में अगर एक तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे आयन को बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक आयन। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है बेटा, ये जो मोनो
या तो ये कैटायन होंगे या तो क्या होंगे, एनायन होंगे, जैसा आपको पढ़ा चुका हूँ इसके पहले। तो एनायन होंगे। तो कैटायन जो होगा बेटा, जैसे कोई भी कैटायन आपका लिखिए Na+, तो इसका जो पेरेंटल नेम है उसमें आप केवल नेम ऑफ पॉजिटिव आयन written as parental name and ion word added, और इसमें क्या ऐड कर देते बेटा, आयन वर्ड जो होता है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे Na किसका सिंबल है, सोडियम का, किसका सिंबल है बेटा, सोडियम का, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है, इस वजह से इसमें केवल क्या दिया जाएगा, आयन, ये क्या जाएगा, सोडियम आयन। लेकिन बेटा अगर निगेटिव आयन होता तो जैसे Cl हो गया, Cl-, अगर इसका निगेटिव आयन है तो नेम ऑफ निगेटिव आयन written as parental name and IDE added in their parental name। बेटा उसका जो पेरेंटल नेम है उसमें आप क्या जोड़ देंगे, उसके एंड में आई जोड़ देंगे। जैसे क्लोरीन का पेरेंटल नेम होता है CHLORINE, तो IN है क्लोरीन जो हो गया, इसमें IN को हटा कर क्या जोड़ देंगे, IDE जोड़ देंगे, तो इसका क्या होगा, CHLORIDE। तो ये IDE ऐड हो जाएगा किस आयन में, निगेटिव आयन में। तो आपने सीखा कि अगर आपको पॉजिटिव आयन का नेम लिखना है तो आप वैसे नेम लिख दें पेरेंटल एटम का और आयन जोड़ दें, और अगर निगेटिव आयन का नेम लिखना है तो पहले उसके पेरेंटल नेम में IDE जोड़ दें, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, आयन, क्लोराइड आयन, इसे क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड आयन। इस तरीके से आपने सीखा। जब मोनो एटॉमिक होगा तब आप क्या करेंगे, नेमिंग करने के लिए आपको क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट देखेंगे सेम वे में, वन आर मोर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन आयन। अगर किसी आयन में एक से अधिक एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक आयन। क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक आयन। ऐसे आयन को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। अब ऐसे आयन का नेम लिखने के लिए जिसे पॉलीएटॉमिक आयन बोलिए या कंपाउंड आयन बोलिए, COMPOUND कंपाउंड आयन। इस तरीके से कंपाउंड आयन क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन क्या हो गया, ये आपने सीखा। सेम वे में कंपाउंड आयन को भी ऐसे सेम लिखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो एज ए नेम लिख के उसका आयन लिख देंगे, अगर निगेटिव है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, IDE जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपने, आप चाहे पॉलीएटॉमिक हो चाहे मोनोएटॉमिक एटम हो या एलिमेंट हो या आयन हो, तो आप पॉलीएटॉमिक आयन को सेम वे में लिखेंगे जैसे आपने मोनोएटॉमिक आयन के बारे में लिखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बेटा, केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, COMPOUND, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। देखिए बेटा, द सिंबल आर केमिकल symbol, the symbol or chemical symbol of a molecule are written with subscript is known as compound formula of compound, कंपाउंड का फार्मूला कहलाएगा। जैसे आप देखिएगा, कोई भी एटम है,
Cl-, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं बेटा तो क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। तो NaCl जो हो गया ये इसका क्या हो गया बेटा, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला तो किसी भी कंपाउंड को उसके सिंबल अथवा केमिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं विद देयर सबस्क्रिप्ट, उसके सबस्क्रिप्ट के साथ। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। सबस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा, सोडियम। सबस्क्रिप्ट आपको बताता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है ये आपको बताता है नंबर ऑफ एटम। क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम बताता है कि किसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो सोडियम के कितने एटम है, एक एटम है, और क्लोरीन के कितने एटम है, एक एटम है। यहाँ पे NaCl रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के एक एटम और क्लोरीन के एक एटम मिलकर जो फार्मूला बनाते हैं उसको NaCl बोलते हैं। अब देखिएगा फार्मूला अगर बन जाता है तो फार्मूले के नेम को भी लिखने की आवश्यकता होती है। तो नेम लिखने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, अलग अलग, जैसे इसका अगर नेमिंग लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले नेमिंग के लिए दो पार्ट बनाए गए हैं, जो लेफ्ट पार्ट होगा बेटा और एक पार्ट राइट पार्ट है। दो पार्ट बना दिया गया है। लेफ्ट पार्ट में सबसे पहले आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव आयन को रखेंगे। कौन से आयन को रखेंगे बेटा, पॉजिटिव आयन को रखेंगे। और राइट पार्ट में कैसे आयन को रखेंगे, निगेटिव आयन को रखेंगे। तो पॉजिटिव आयन को सेम है जैसे आपको सिखाया हो, पॉजिटिव एटम का नेम लिखना। जैसे सोडियम था तो इसे बोलेंगे सोडियम आयन, SODIUM, सोडियम आयन इसे बोलेंगे। और जो निगेटिव होगा उसको आप क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको क्या बोलेंगे, CHLO। और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, IDE, क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, इन दोनों नाम को एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल फार्मूले का नेम भी आप लिख सकते हैं, किसकी सहायता से, आयन की सहायता से, क्योंकि आयन ही मिलकर क्या बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं। तो ये आपने सीख लिया फार्मूला ऑफ कंपाउंड। और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंस में बहुत सारे पॉइंट हैं। कुछ बातों को हम ये बता देते हैं कि केमिकल फार्मूला का क्या इंपॉर्टेंस होता है, केमिकल फार्मूला लिखने से हमको क्या फायदा होता है। तो केमिकल फार्मूला सबसे पहले ये चीजें बताती है कि which constitute particle are found। मीन्स आपको ये बताएगा, जैसे ये NaCl कोई बोल दिया तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको पता चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं। दूसरा, केमिकल फार्मूला जो होता है वो वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। वन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल। जो केमिकल फार्मूला होता है वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा पॉइंट, इसके जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो नंबर ऑफ एटम। सबस्क्रिप्ट, सो नंबर ऑफ एटम। सबस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम यूज हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है और आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। क्या सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन, REACTION। केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, तो देखिएगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, द रिप्रेजेंटेशन REPRESENTATION, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन the representation of chemical reaction by chemical formula of element or compound are known as chemical reaction। बेटा अब किसी भी रिएक्शन को केमिकल फार्मूले से
रिप्रेजेंट करने को भी क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला का यूज करते हैं, जिसे केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जो केमिकल इक्वेशन होता है बेटा, इसमें दो पार्ट होते हैं। केमिकल जो इक्वेशन, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट जो होता है बेटा, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो राइट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। और इसके बीच में एक सिंबल लगा रहता है बेटा, जिसे बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं बेटा, एरो। और एरो के ऊपर क्या लिखा जाता है, कंडीशन लिखा जाता है कि कौन से कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है। और इस रिएक्शन की एक खास बात होती है कि ये बताता है कि इसमें रिएक्टेंट पार्ट में कौन से एलिमेंट है या कंपाउंड है, और प्रोडक्ट पार्ट में कौन से एलिमेंट या कंपाउंड है। और ये जो रिएक्शन होता है बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसको ये फॉलो करता है। केमिकल इक्वेशन मींस दोनों तरफ जो मास होते हैं एटम के या कंपाउंड के या जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मास होते हैं, वो दोनों तरफ बराबर होते हैं। मींस इसका एक फार्मूला बन जाता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से आपने ये भी सीखा कि केमिकल इक्वेशन लिखने से हमको और भी क्या जानकारी मिल जाती है कि इसमें क्या चीज था और क्या चीज बना है। प्रोडक्ट क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस होता है। और ये भी आप देखिए कि जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही किसका मास होता है, प्रोडक्ट का मास होता है। तो आपका ये आज का कंप्लीट क्लास रहा बेटा। आज का आपका जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ये समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।